नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विवेक गर्ग मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो जी। आपको मैंने एवरेज की पहली क्लास कराई थी, जिसमें जिसमें एवरेज की मैंने कल आपको पहली क्लास कराई थी, और जिसमें मैंने आपको एवरेज के 25 क्वेश्चन कराए थे औसत के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आई थी। ठीक है दोस्तों, अब जो है अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से आगे, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्लास जो है किस किस के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है? ये जो आपकी क्लास है, ये जो आपकी क्लास है, रीट L1, L2, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी और दिल्ली पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो बिना वक्त जाया करें गुजारे अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। एक और बात, अगर आपको मेरा ऑफलाइन बैच पढ़ना है तो मैं बता दूं आपको, यूनियन बैंक के सामने यूनियन बैंक के सामने राजाखेड़ा बाईपास पर अपना बैच चलता है। कोई भी आपकी समस्या हो टॉपिक से संबंधित, आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे पर्सनल नंबर पर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर है। इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो है मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 से जो अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये किस किस के लिए? L1, L2, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, ईटीसी, सब के लिए पर्याप्त क्लास रहेगी। हम कंप्लीट एवरेज पढ़ेंगे, जो लगभग 4 क्लासों में अपना क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिसमें से पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको अगर इस वीडियो को समझ में नहीं आए या कोई प्रॉब्लम आए, या इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी पहली वाली एवरेज की क्लास को जरूर देखें, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका, वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 20 मापनों का 20 मापन कौन कौन से हैं? X1, X2 ऐसे डैश 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 करके कहां तक है? X20 तक। और इनका जो एवरेज है, जो 20 मापन है तुम्हारे X1, X2, X3, उन सभी का जो एवरेज निकल के आ गया है वो आपको दे रखा है 22। ठीक है दोस्तों, आपसे कहा है X1 माइनस 101, X2 माइनस 101, X3 माइनस 101 और X20 माइनस 101 का आपको औसत ज्ञात करना है। और आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो y-20, y-101, 20y और 101y, ये ऑप्शन दे रखे हैं। बताओ दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन माना जाए? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए? ठीक है, तो कल ही मैंने इस बेस पे एक क्वेश्चन कराया था आपको, पिछली क्लास में आप दे सकते हो। उसी बेस पर ये अगला हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हो गया कि X1 और X1 माइनस 101, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा पहला X1 नंबर था उसमें से मैंने 101 कम किया है। ऐसे अगला नंबर 100 X2 है, इसमें से भी 101 कम किया है। और X3 है, उसमें से भी कितना करा है? 101 कम। लास्ट वाला जो X20 है, उसमें से भी 101 क्या करे? माइनस। तो हर संख्या में से मैंने क्या करा है? 101 कम किया है। तो एवरेज क्या होता है? सभी का औसत, बीच की संख्या। अगर मैंने हर एक संख्या में से 101 कम किया है, 20 की 20 संख्या में से 101 कम किया है, इसका मतलब एवरेज भी, जो पुराना एवरेज है उससे भी कितना हो जाएगा? 101 कम हो जाएगा।
पुराना एवरेज कितना है 22, और इसमें से 101 कम कर देंगे। इसका मतलब जो नया एवरेज रहेगा, जो नया एवरेज रहेगा, न्यू एवरेज रहेगा, वो पुराने एवरेज 22 से कितना रहेगा 101 कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो कितना है 101। तो आप जो भी संख्या, हर संख्या में जो रिएक्शन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, वही ऑपरेशन आपको एवरेज के साथ कर देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमाई है उसने और उसको आपको समझना है और क्वेश्चन को आगे टिक करना है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर चलेगा दोस्तों अपना 27। 27 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? 27 क्वेश्चन नंबर में आपसे कह रहा है 27 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 8 क्रम से सम संख्या है और उनका जो एवरेज है वो कितना है आपका 22। अगली 8 और यदि अगली 8 और अगली, यदि अगली 8 और, ये शब्द हटेगा, सम संख्या कर लिया है, जो पहले सम संख्या थी उनमें अगली 8 सम संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत क्या होगा? संख्या कितनी हो जाएगी 16। 8 संख्या पहले थी, 8 संख्या ये, और 8 अगली संख्या और शामिल कर ली जाए, मतलब अब जो संख्या हो गई 16, उनका औसत कितना होगा? ऑप्शन है आपका 22+16, दूसरा ऑप्शन है आपका 22+8, तीसरा ऑप्शन है आपका 8, और चौथा ऑप्शन है आपका 10। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है मैं बता चुका हूं, दोबारा से समझ लेंगे कि जो एवरेज होता है, जैसे एक कोई संख्या है उसका मुझे एवरेज निकालना है, तो एक का एवरेज क्या होगा 1, क्योंकि एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और एक को जोड़ेंगे तो एक आएगा और राशि भी कितनी है 1, तो एवरेज कितना निकल के आएगा 1। ऐसे 1 2 का एवरेज कितना आएगा 1.5, क्यों एवरेज जो होता है बीच की संख्या होती है अपनी। 1 2 3 का जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा 2। इनके बीच की संख्या एवरेज होता है, अगर समांतर श्रेणी में हो, पदों में अंतर समान हो, तो एवरेज निकालने के अपने दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ दो, पहली प्लस अंतिम बटे दो, और दूसरी संख्या आप बीच की संख्या को ही क्या मान सकते हो एवरेज मान सकते हो। अगर मैं देखूं 1 2 3 4, पहले मैंने एक संख्या ली, फिर मैंने अगली एक और संख्या शामिल कर ली, मतलब 2 ले लिया, फिर अगली एक सम संख्या शामिल कर ली तो 3 हो गया, अगली संख्या कौन सी होगी 4, इनका जो एवरेज निकल के आएगा दोस्तों वो 2.5 आएगा। ऐसे ही मैं संख्याओं का लूं तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितनी आएगा 3। आपको जो ऑब्जर्वेशन करके निकाल सकते हो क्या, आप देख रहे हो जैसे ही मैं अगली संख्या लेता हूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं अगली संख्या लेता हूं, तो एवरेज में क्या हो जाता है भाई, पहले 1 था 1.5, फिर कितना हो गया 2, फिर 2.5, फिर हो गया 3, मतलब हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है +0.5 हो रहा है। अगर मैं अगली प्राकृत संख्या शामिल कर लेता हूं तो एवरेज में क्या होता है 0.5 की क्या होती है वृद्धि होती है दोस्तों, 0.5 की क्या होती है वृद्धि। तो ये आप उतार सकते हो, लिख सकते हो, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो। अगली चीज क्या होती है, ये तो राहत अपनी संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, लगातार प्राकृत संख्याओं के लिए। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक सम संख्या ले लूं, पहली सम संख्या ले लूं, पहली सम संख्या क्या आएगी 2, और उनका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, औसत कितना निकल के आएगा 2। अगली सम संख्या शामिल ले लूं 2 और 4, और 2 4 के बीच जो एवरेज रहेगा वो दोस्तों कितना रहेगा 3। 2 4 का जो एवरेज रह गया वो कितना रह गया 3, और 2 4 6 का एवरेज कितना आएगा, 2 4 का 6 का एवरेज, एवरेज क्या होते हैं बीच की संख्या, और बीच में कितना है 4। अगर ये संख्या 2 4 6 8 हुई
इनका जो एवरेज निकल के आएगा, बीच में दो संख्या इधर दो संख्या इधर, इनके बीच में कितना आएगा 5। और आप देख सकते हो 2 4 6 ले ली, 8 ले ली और 10। अब मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज निकल के आएगा 6। देख रहे हो आप, अगली सम संख्या इन्वॉल्व करते ही 2 से 4, फिर 6 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10, अगली जैसे ही आप एक सम संख्या शामिल कर रहे हो तो आपने को देखने को मिल रहा है कि एवरेज में सर क्या हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, और एक की वृद्धि हुई 4 से कितना हो गया 5, एक की वृद्धि हुई 5 से 6, एक की। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर अगली सम संख्या शामिल करते हैं तो भी क्या होता है, तो क्या होता है औसत में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस कंसेप्ट को आप लिख लो कि अगर मैं अगली सम संख्या शामिल कर रहा हूं तो औसत में क्या हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली चीज, प्राकृत संख्याओं में क्या देखा आपने कि जैसे अगली संख्या शामिल कर रहे हैं अपन तो एवरेज में क्या हो रहा है, 0.5 की क्या हो रही है, वृद्धि। और अगर अगली सम संख्या शामिल कर रहे हैं तो एवरेज में क्या हो रही है, एक की वृद्धि। इसी तरीके से अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूं तो पहली जो विषम संख्या होगी वो होगी एक, और उसका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, एक। अगर मैं ये दो विषम संख्या ले लूं, अगली विषम संख्या शामिल कर लूं, एक के बाद अगली विषम संख्या जो होने वाली है आपकी 3 होनी है, और इनका जो एवरेज निकाल लूं, 1 और 3 के बीच की संख्या 2 होगी। इसी तरीके से 1 3 5 और इनके बीच की संख्या कितनी होगी, 3। ऐसे ही 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये भी विषम संख्या है तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4। आप देख रहे हो पहले 1 से 2 हो गया, एक बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, एक बढ़ गया, 3 से 4 हो गया, एक बढ़ गया। इसका मतलब हो गया जैसे ही आप अगली विषम संख्या शामिल करते हो संख्याओं में तो औसत में क्या हो जाता है बेटा, एक की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, एक की वृद्धि हो जाती है। सम संख्या अगर मैं अगली शामिल कर लूं तो भी एक की वृद्धि, और अगर मैं विषम संख्या भी अगली शामिल कर लूं तो भी क्या हो जाती है, एक की वृद्धि। लेकिन अगर संख्या क्रमागत हो, प्राकृत रूप में हो, तो फिर दोस्तों क्या होता है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि अगली संख्या शामिल करने पर, प्राकृत संख्या शामिल करने पर 0.5 की वृद्धि होती है, अगली सम संख्या शामिल करने पर एक की वृद्धि होती है, और अगली विषम संख्या शामिल करने पर भी एक की आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी पर बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि अगली अगर तुम 8 सम संख्या शामिल करोगे, अगर 8 जितनी सम संख्या शामिल करोगे या जितनी विषम संख्या शामिल करोगे उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। अगर 8 अगली सम संख्या शामिल कर रहे हो तो पुराना औसत होगा उसमें भी क्या हो जाएगी, 8 की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी, 8 की वृद्धि हो जाएगी 8 संख्या शामिल करने से। लेकिन इसने तो नया एवरेज पूछा है, तो पुराना एवरेज 22 था, उसमें 8 की वृद्धि होने के बाद जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22+8 आ जाएगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 22+8 होगा। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 27 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 250, और अगली 25 संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली 25 क्रमागत कह लो या ये प्राकृत शब्द कुछ ना कुछ देगा। तो आपको बताया जाता है जितनी क्रमागत प्राकृत संख्या शामिल करते हैं औसत में उससे आधे की क्या हो जाती है, वृद्धि। एक करने पर आधे की वृद्धि, इसका मतलब 25 संख्या शामिल करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा होता है 12.5, 12.5। इसका मतलब जो भी औसत होगा उसमें 12.5 की वृद्धि हो जाएगी। पहले 250 था, 250 था,
अब 12.5 की वृद्धि, इसका मतलब अब जो नया औसत निकल के आएगा वो दोस्तों कितना आएगा, 262.5 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 262.5। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी याद नहीं है, और कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आप बेसिक से करने वाले हो या एक्स मान के करने वाले हो, जिससे किसी का भला नहीं होता एक्स मानने से या बेसिक से, उससे कर भी नहीं पाओगे इसको। ये कह रहा है 80 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 22। अगर अगली, ये प्रथम शब्द नहीं आएगा, अगली 180 विषम संख्या शामिल कर लें तो नया औसत क्या आएगा। जितनी सम संख्या या विषम संख्या शामिल करोगे औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाएगी। अगर आपका पहले 22 औसत है, अब 180 संख्या शामिल कर रहे हो, इसका मतलब एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 180 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो नया एवरेज आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करा देना, सर ये चीज समझ में नहीं आई। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, आपका मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें भी आपकी जो भी समस्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। क्या मैं समझता हूँ एक टीचर का काम पढ़ाना होता है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, और प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। कोशिश करेंगे हम दोनों ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की, ठीक है। क्या तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे या फोन करके कोई भी आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला 30, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 75। 5 क्रमागत संख्याएं आपकी, उनका एवरेज कितना है 75। निम्न में से किस संख्या को जोड़ा जाए, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ूं ताकि एवरेज कितना हो जाए 76। कुछ संख्या है 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और इनका औसत जो है बच्चों कितना है 75। अब आप क्या करने वाले हो, अगली इनमें से कौन सी संख्या में जोड़ दूं, इनमें से अगली कौन सी संख्या ले लूं जिससे जो है एवरेज कितना हो जाए 76। ऑप्शन आपके सामने 81, 77, 79, 76, कौन सा ऑप्शन होगा। फिर मैं कह रहा हूं आप बड़े भाई की तरह आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझे, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैंने आपको अपना नंबर दे दिया। ऑफलाइन बैच के लिए भी गरीब और निःशुल्क गरीब और जो अनाथ बच्चे होते हैं वो निःशुल्क पढ़ने आ सकते हैं। एड्रेस मैं बता दूंगा, नंबर आपको दे रखा है, राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर है, यूनियन बैंक के सामने। आप देखो 5 क्रमागत विषम संख्या है, उनका एवरेज कितना है 75। मतलब अपने आप में एक विषम संख्या तो 75 हो गई। एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या, जितनी संख्या आगे उतनी संख्या पीछे। तो 5 संख्या है, 5 में से एक संख्या ये हो गई, इसका मतलब इधर की साइड भी 2 संख्या होंगी, 2 संख्या इससे आगे होंगी और 2 संख्या इससे पीछे होंगी, 2 संख्या इससे कम होंगी, तभी तो बीच में आएगा। जितने इंसान इधर उतने इंसान उधर होंगे, तभी आप एग्जैक्ट बीच में बैठे होंगे किसी भी लाइन में, ठीक है। क्या तो 2 इधर 2 इधर हो गई। अब कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या को जोड़ा जाए कि एवरेज कितना हो जाए 76 हो जाए। अगर मैं देखूं विषम संख्या है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 73 होगा और यहाँ पर 71 होगा, यहाँ पे आपका 77 होगा। अगर आपसे पूछ जाता कि बताओ वो संख्या सर कौन कौन सी होंगी, तो वो संख्या 71, 73, 75, 77 और 79 होंगी। कोई भी पूछ सकता है, छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उसने अब की बार क्या पूछ ला कि इनमें से कौन सी संख्या मैं लूं जिससे एवरेज कितना हो जाए 76 हो जाए। एवरेज का मतलब क्या हो जाता है बीच में, इसका मतलब मुझे एवरेज बीच में लेके आना है। एवरेज कितना करना है 76, इसका मतलब 76 को मुझे कहां बिठाना है बीच में।
अगर मुझे एवरेज लेके आना है 76, एवरेज बैठा हुआ कहीं बीच में बैठता है एवरेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितनी संख्या उधर की साइड होंगी उतनी ही संख्या इधर की साइड होंगी। तो 76 से उधर कितनी संख्या है, 1 2 3, इसका मतलब इधर भी 3 संख्या होनी चाहिए। एवरेज तभी तो बीच में होगा जितना उधर उतनी इधर, उधर की साइड 3 संख्या, इधर का मतलब इधर भी 3 संख्या होंगी। तो 3 में से एक तो 77 हो गई, एक 79 हो गई। अगली मुझे क्या लेनी है, विषम संख्या। तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 81। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 81। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से कर पाओगे, बिना एक्स के बिना किसी फॉर्मूले के आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 31। आपकी जो है मैथ की डेली क्लासेस, विवेक गर्ग मैथ्स क्लासेस के चैनल पर, यूट्यूब चैनल है विवेक गर्ग, विवेक गर्ग मैथ क्लासेस, इसको सर्च करें। इस पर मेरी 2 वीडियो ऑलरेडी है, एक परसेंट की है और एक एवरेज की पहली वीडियो है, और ये जो एवरेज की दूसरी वीडियो है। आपकी एक और बता दूं जानकारी के लिए, आपको बड़ी खुशखबरी होगी, और इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है, मात्र 2 दिन में इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं कि मैं आपकी लाइव वीडियो ले सकता हूँ, लाइव क्लास ले सकता हूँ। तो कोशिश करेंगे अपन मंडे से, कब से दोस्तों, मंडे से, इसी मंडे से आपको मैं शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे लाइव क्लास देने वाला हूं इसी चैनल पर, विवेक गर्ग मैथ्स क्लासेस। तो तैयार रहना, मंडे से शाम को 6 बजे लाइव क्लास के लिए। देखते हैं कितना मजा आता है, कितना आपको मैथ आता है और कितना मैं आपको सिखा पाता हूँ। गारंटी है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसे भी बहुत कुछ मिलेगा, और जिसने एवरेज पढ़ लिया है उसको भी बहुत कुछ मिलेगा। बस आप तल्लीनता से पढ़ें। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। 1 या 88 वास्तविक संख्या है और उनका औसत कितना है, 0, 0 है। तो बताओ उनमें से अधिकतम कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती है। अगर औसत दे रखा है तो यहां से मैं 1 से 88 संख्याओं का योग निकाल सकता हूं। बोलो निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता, सर कैसे। भाई योग बराबर तो क्या होता है, आपका औसत गुणा संख्या। औसत कितना, औसत मेरा कितना है, 0, और संख्या कितनी है, 1,088। इसका मतलब जो ये 1,088 संख्या होंगी उनका टोटल कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। अब ये कह रहा है कि ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, 100, 88, 544, 1,087। और मुझे अधिकतम नकारात्मक संख्या लेनी है। तो अधिकतम तो ऐसा हो सकता है ना, मुझे अधिकतम लड्डू खाने हैं, किसी टोकरी में रखे हैं और मुझे अधिकतम खाने, तो मैं तो सब खाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास जो 1,088 संख्या है ना, मैं तो कोशिश करूंगा ये सारी की सारी क्या हो जाए, नेगेटिव। पर अगर मैं इन सारी संख्याओं को नेगेटिव लेने की कोशिश करूं, 1,088 संख्याओं क्यों, सब की सब संख्या को नेगेटिव लेने की कोशिश करूं, तो बताओ मुझे दोस्तों, क्या यहां से आपका टोटल, क्या यहां से आपका योग 0 आ सकता है। दोबारा सुनो, अगर मैं 1,088 की 88 संख्याओं, सभी संख्याओं को नेगेटिव लेने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे अधिकतम नकारात्मक संख्या लेनी है, अधिकतम नकारात्मक, मैं तो सब संख्याओं को लेने की कोशिश करता हूं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव तो आएगा, और आना चाहिए क्या, 0। इसका मतलब सभी संख्याओं को तो योग मतलब नेगेटिव लें तो योग भी कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर क्या करें सर, तो पॉजिटिव कैसे आए, तो 0 कैसे आए। मैं ऐसा करता हूं कि सपोज करो ये 1,087 संख्या है, इनको तो क्या ले लेता हूं मैं, नेगेटिव, नकारात्मक ले लेता हूं, नेगेटिव संख्या ले लेता हूं मैं इन्हें 1,087 संख्याओं को, नेगेटिव तो आएगा। लेकिन जो 1,088 वाला नंबर होगा ना, जो लास्ट वाला जो नंबर होगा,
मैं उसको इतना बड़ा ले लेता हूँ, इतना बड़ा ले लेता हूँ कि इससे सारे के सारे नेगेटिव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और योग कितना हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कोई इंसान है, किसी घर में कमाने वाले कुछ नहीं है, अब मुझे उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, उसका एवरेज कुछ लेके आना है। कितना एवरेज लेना है भाई, 50,000 रुपए लेके आना है। कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, करेगा क्या कि अगले वाले इंसान को इतना ज्यादा ले लो कि वो पूरी की क्या कर दे, भरपाई कर दे। तो इसका मतलब अगर मैं 1,088 संख्याओं में से 1,087 संख्याओं को तो इतना नेगेटिव ले लेता हूँ, सभी को नेगेटिव ले लेता हूँ, क्या होगा, नेगेटिव निकल के आएगा। लेकिन 1,088 वाला जो नंबर है ना, उसको आप क्या कर लो, पॉजिटिव ले लो। तो ये जो नेगेटिव आएगा और ये यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, योग कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब मैं मैक्सिमम 1,087 संख्याओं को क्या ले सकता हूँ, नेगेटिव ले सकता हूँ। बोलो समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या? चलो, समझ में आ गया तो फिर क्या है, आगे बढ़ते चलो अगले क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं टाइम से, ठीक है क्या? आपको भी प्रैक्टिस करनी है घर पे जाकर के इनकी। और कल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, ये आपको वास्तव में क्वेश्चन कुछ नॉलेज देने वाला हुआ। सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनता था पहले, तो अब बन रहा है। देखो टीचर का जो मोटिवेशन होता है, वो भी मेहनत जब करता है जब उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मिलते हैं। जैसा कि आप 2 दिनों में आपने जो सपोर्ट किया है, आप आगे भी उसी सपोर्ट को बना के रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको निशुल्क, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे सारा मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है क्या? लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। बेचारे जो लड़के काम कर रहे हैं, या जो लड़के बेचारे किसी कारणवश आ नहीं पा रहे, काम में ही रह पा रहे हैं, बेचारे पढ़ना चाहते हैं पर मजबूरी है कि इनकम का कोई स्रोत नहीं है, वो घर पे ही आ रह रहे हैं, तो उन तक वो वीडियो पहुंचा दे। मैं ऐसे कुछ ही लड़कों को पढ़ा पाया, तो मैं समझ लूंगा कि मेरी तो फीस यही है। तो इसमें आप भी अपना योगदान दे करके पुण्य का काम करें। क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। यदि 28 अलग अलग पूर्णांकों का औसत कितना है, 68। अगर 28 अलग अलग पूर्णांकों का औसत कितना है, 68 है, तो उनमें अधिकतम कितनी संख्या 68 से ज्यादा हो सकती है? देखो अगर मैं सभी संख्याओं को क्या करने की कोशिश, भाई मुझे तो अधिकतम लेना है, और अधिकतम के लिए क्या करूं मैं, 28 अलग अलग पूर्णांकों का औसत, कहते हैं उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 28 68 से ज्यादा हो सकती है। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा एक ऑप्शन और लिख लो, इसका एक और ऑप्शन लिख लो आप, इसका एक और ऑप्शन लिख लो क्या, 27। 28 अलग अलग संख्याएं हैं, एक ई ऑप्शन लिख लो आप, ऑप्शन नंबर ई लिख लो आप, 27। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन चल रहा है अपना। 28 अलग अलग संख्याओं का औसत 68 है, तो उनमें से कितनी संख्या, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं तो ये सोचता हूँ सर कि ऐसा करते हैं अपन 28 और 28 संख्याओं को क्या ले लेते हैं, 68 से ज्यादा ले लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है लेने में ज्यादा। लेकिन आप 28 की 28 संख्याओं को 68 से ज्यादा ले ले लगे, तो बताओ क्या एवरेज 68 आ सकता है? भाई सभी संख्या, एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या जो मेंटेन करके रखता है। अब सब संख्याओं को आप क्या करने वाले हो, 68 से ज्यादा लेने वाले हो, तो एवरेज ही स्वाभाविक 68 से ज्यादा आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, एवरेज कितना लेना है, 68 लेना है। तो मैं क्या करूं, ऐसा कुछ करता हूं जिससे अधिकतम संख्या 68 से ज्यादा भी हो जाए, और एवरेज भी अपना कितना मेंटेन रहे, 68। तो आप क्या करोगे, 27 की 27 संख्या, आप क्या करो, ये 27 संख्या, ये जो 27 संख्या है, कितनी संख्या, 27 संख्या 68 से ज्यादा ले लो। ज्यादा तो आएगा, लेकिन हुआ क्या, जितना भी ज्यादा आएगा उसको कम करना पड़ेगा मेंटेन।
क्या संख्या कितनी है 15, और 15 में से दो संख्या ये अलग रखनी है, मतलब 13 संख्याओं का हिसाब तो चलेगा अलग। 13 संख्याएं तो चलने वाली हैं दोस्तों कैसी, अपनी अलग, और ये दो संख्याएं इनका हिसाब रहेगा अपना अलग, क्योंकि इनको बड़ा और इनको छोटा करना है मुझे। अब ये कह रहा है कि छोटा करना है, चलो ठीक है, लेकिन ये भी कैसी लेनी है, ऐसा नहीं है कि एक 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 ले लो, अलग अलग लेनी है। तो अगर मुझे अलग अलग प्राकृत संख्या लेनी है और वो भी छोटी से छोटी लेनी है, तो इन संख्याओं को मैं क्या लेके चलूं, इन संख्याओं को मैं इस तरीके से ले लूं। ये जो 13 संख्या होंगी वो इस तरीके से हो जाएंगी, अलग अलग संख्याएं भी हो गई और छोटी भी हो गई। समझ में आ गई। 15 संख्याएं हैं जिनका टोटल कितना 195। बोलो, ऐसे इन 13 संख्याओं को मुझे अलग अलग लेना है, छोटा भी लेना है, इसका मतलब एक से स्टार्टिंग करनी है। तो अगर मैं 15 संख्याओं में से 13 संख्याओं को घटा दूं तो बाकी दो संख्याओं का योग आ जाएगा, और इनका जो योग आएगा, प्राकृत संख्या हुई 1 2 3 4 5 6, ये कैसी संख्या हुई, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृत संख्याओं का योग होता है एन एन प्लस 1/2, मतलब 13 गुणा 14/2। तो यहां से जो निकलने वाला है आपका 13 सत्ते 91। 15 संख्याओं का योग 195, जिनमें से 13 संख्याओं का योग आपका आ गया 91। इसका मतलब बचा कितना 104, और ये 104 कौन बांट लेगा, ये 104 इन दोनों का योग आ गया, ये जो 104 आ गया वो इन दोनों का योग गया। 15 में से 13 संख्या ये हटा दी तो दो संख्याओं का योग आ गया 104। अब बताओ कौन सा होगा। क्या मैं इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करूं, अगर, क्या मैं इनको बामन बामन ले सकता हूं क्या, अगर मैंने बामन बामन लेने की कोशिश की तो ये संख्या कैसी हो जाएंगी, बराबर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दो संख्या ऐसी लेनी है कि एक बड़ी हो जाए और एक उससे छोटी हो जाए, और उनका योग कितना आना चाहिए 104। बताओ दोस्तों कितनी होंगी, बामन बामन से सेम आएगा, इसका मतलब ये वाली संख्या 51 हो जाएगी और ये संख्या 53। ये अलग अलग संख्या भी हो गई और योग भी 104 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछता, आंसर आता 53, क्योंकि इसमें हमने दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है, और दूसरी बड़ी संख्या कौन सी होगी सर 51। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो 51 आ गया। बड़ा बेहतरीन प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन है, क्या ही मैं इस क्वेश्चन की तारीफ करूं, आप लोगों की तारीफ कर करके थक जाता हूं। तो ये तो क्वेश्चन है, इसकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि काम मेरा इनसे, इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से और आपसे दोनों से चलने वाला है। ठीक है क्या, बोलो, समझ में आ गई। 15 संख्याओं का औसत 13, योग कितना 195। 13 अलग अलग संख्या हो गई, छोटी लेनी पड़ेगी क्योंकि इनको बड़ा करना है। 13 संख्याओं का योग 13 गुणा 14/2, 91। 195 15 संख्याओं का, 13 संख्या में घटा दूं जो कितना है 91, बचेगा 104। ये जो 104 बचेगा वो दो लोगों के लिए बचेगा। अब दो लोगों को 104 रुपए बांटने हैं, जिसमें से अलग अलग बांटने हैं, बामन बामन दे दूं तो सेम आएगा, इसका मतलब एक को 53 देना पड़ेगा और एक को 51 देगा, तब जाकर के दूसरी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्यारे दोस्तों, लाजवाब दोस्तों, कितना आ गया आपका 51 आ गया। बोलो, शानदार सा क्वेश्चन हो गया ना। और वैसे भी अपन लोग तो 51 को बड़ा ही शुभ मानते हैं अपनी, ठीक है क्या, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर 51 आया है। बोलो, राधे राधे। ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से कितना है, दो अधिक। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और सी, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो कितना है सी से दो अधिक।
से पहले जो शब्द आएगा ना, का से पहले क्या है यहाँ पे, मूलधन। तो मूलधन कितना लेंगे, 5 यूनिट, और ब्याज कितने लेंगे, 2। कई से 100 मान के करने की कोशिश करते हैं। 100 से मैं बता दूं कि यहाँ पे तो 2/5 था, निकालोगे 100 का 2/5। अगर यहाँ पे 2/7 होता, जैसे ये कहता कि लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो यहाँ पे आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 100 का 2/7 निकालोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू पहुंच जाएगी। और एक्स मान के भी कोशिश करते हो, अगर विक्रय मूल्य को एक्स भी मान लेते हो, सेलिंग प्राइस को, तो वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी। इसलिए करना क्या है आपको, जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाए का वाला, तो का से पहले देखो ये जस्ट पहले है क्या, विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 7, और यहाँ से लाभ कितना होगा, 2। विक्रय मूल्य 7 यूनिट हो जाएगा, लाभ 2 यूनिट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा निकल के, 5। तो रेशियो में इस तरीके से आप चीजों को करोगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमें हर बार कौन से भी टॉपिक में, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस में कोण वगैरह निकलवाते हैं, लाइन एंड एंगल टॉपिक में, वहां पे भी ये कंसेप्ट काम आता है। बड़े काम की चीज है, ये ध्यान रखना। एसआई में, सारा ब्याज में, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज में, अनुपात समानुपात में, किसी में भी आ सकता है। तो गणित को समझो आराम से यार, और चीजों जैसे आप जी के याद करते हो ना, उसी तरीके से गणित को इतनी प्रैक्टिस कर लो, देखते ही आपको पता चल जाए कि इस तरीके से होगा। वो कब होगा, जब आप डेली क्वेश्चन कर रहे हो। तो आप डेली टाइम दो। लड़कों की प्रॉब्लम होती है, कह रहे सर हम बहुत वीक है, मैं तो हम क्या करें। सर कुछ नहीं कर सकते, सर बता सकते हैं, बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की। आपने जो बचपन में, एक देसी जुगाड़ बता दूं, आपने जो चीज बचपन में कम खाई होगी ना, वो कम आपको अच्छी लगेगी, और जिस चीज को आप बचपन से खाते आ रहे हो वो आपकी फेवरेट होती है। ऐसे ये सब्जेक्ट वाइज होता है। आप मैथ से जितना डरोगे, नहीं सर मैथ 10th कर ली हमने ऐसे तैसे, 12th कर ली, 12th में तो मैथ लेते ही कहा यार, आप लोग आर्ट से ले लेते हो। तो मैथ ने आपने 12th कर ली, पास करने लायक उसने प्रमेय रट ली, और उनको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव कराए, पास हो गए। फिर काम ही नहीं पड़ा सर, 5 साल बाद पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप 5 साल पास पढ़ रहे हो ना, तो अब भी ढंग से पढ़ो। तो भी, और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी उसी टाइम पे तैयारी नहीं करते रहे। आप अभी से पढ़ते रहो मैथ। मैथ में आपको 7-8 महीने लग जाएंगे, ठीक है क्या, ये 7-8 महीने बाद जो पेपर आएगा उसमें तो अवेल हो। आप अपने आप को यह तो आप नापते नहीं हो कि हम किस लायक हो गए, हमें नौकरी पहले दे दो, 50,000 रुपये महीने का या 60,000 रुपये का महीने का मालिक बना दो। 50-60 हजार रुपये की अपनी औकात भी करो। औकात कैसे बनेगी, पढ़ने से यार। जब हम तैयारी कर रहे थे, अभी हम सिलेक्ट हो गए तो क्या हो गया, जब हम पढ़ते थे, मैं तारीफ क्या ही करूं, आप इसे बिल्कुल भी घमंड नहीं लें। उसमें 12-13 घंटे पढ़ते थे यार, और ये सिलसिला 4-5 महीने तक लगा रहा। और मेरी जो इच्छा थी कि मुझे धौलपुर में टॉप 10 रैंक में आना है, जब मैं तैयारी कर रहा था तब। और सरस्वती मैया का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग ऐसा रहा कि धौलपुर में सेकंड रैंक आ गई। बड़ा अच्छा निकलता है, रिजल्ट बड़े अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। रात को कम खा के सोते थे, फिर रात को भूख लगती थी, तब पीजी में रहते थे तो आंटी से मांगते थे, वो भी दिन होते हैं। तो ऐसे ही नहीं है यार, संघर्ष कुछ कर लो, बाकी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, भीड़ भाड़ इतनी, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दिक्कत आती है। तो मैं तो यही चाहूंगा मेरे जैसे बन जाओ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी सब्जेक्ट में देने की, ठीक है क्या। तो अपने आप को पहचानो, थोड़ा मेहनत करने का प्रयास करो। तो जहाँ पे का, इसका मतलब का करना हो गया, सी कितना हो गया, अगर 6 यूनिट हो गया, तो एक कितना यूनिट होगा, एक। इसलिए क्या है कि बी ए का कितना है, दुगना। बी जो है ना, ए का कितना है, दुगना। यहाँ पे बटे वाली फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट बी ए को दुगना करना है, इसका मतलब एक होगा, तो भी कितना होगा, 2। ये क्या हो गया, रेशियो। अब ये कह रहा है उनका एवरेज, ए और बी और सी, उनका एवरेज कितना है, 30। अगर तीन संख्याओं का एवरेज 30 है, तो उनका योग कितना आएगा, 90 आएगा। और यहां से अगर यूनिट में देखें तो कितना योग निकल के आ रहा है, 9। अगर यूनिट में देखें, रेशियो में देखें, तो 9 आ रहा है, और 9 की जो वैल्यू है, 90। कि योग औसत 30 है, तो योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या 30 है, संख्या 3 है,
तो योग कितना आएगा 90। तो 9 की वैल्यू 90 आ गई। सबसे पहले हम हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक का मान 10 आएगा। पूछा क्या है, ए और सी के बीच अंतर, जो पूछा उसी पे अटैक करो। ए कितना है 1, सी कितना है 6।
33 आएगा। पूछा है पांचवी संख्या बताइए, और पांचवी संख्या कितनी यूनिट है? एक। एक का मान कितना आएगा? 33। इसका मतलब पांचवी जो संख्या आएगी, जो पांचवी संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 5। जो पांचवी कौन संख्या है वो आपकी कौन सी है? 33। ये आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले ही बता दिया है। वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, नोटबुक हाथ में लेके बैठा करो, क्वेश्चन किया करो, नहीं आए देखा करो, ठीक है। पर एक बार आप गलत करोगे, अगर कोई इंसान आपको रास्ता बताता जाए कि ऐसे 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 जाना है, हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन आपने खुद सर्च किया है उसको, पहली बार टाइम लगेगा, फिर आप जिंदगी में खुद नहीं भूलोगे। खुद की चीजों को आप कभी नहीं भूलते, टाइम लग सकता है, इसलिए खुद करेंगे वो हमेशा परमानेंट ही सही रहने वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38। बोलो आंसर, 20 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करो। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में से कितना घटाया जाता है? n। तो प्राप्त संख्याओं का औसत योग, प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो जाता है? 1 से 2। और उनमें से प्रत्येक से 5 घटाएं तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो जाता है? 12। दी गई n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ऑप्शन है 5.4, 5.8, 6.6 और 6.2। ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, ठीक है। आप बिल्कुल करें इस क्वेश्चन को, बड़ा मजेदार फंटेस्टिक क्वेश्चन है, इसको करके आपको मजा आएगा। एन संख्याओं में से, जो भी एन संख्या उनमें से हर एक में से मैं दो दो घटा दूं, ठीक है, तो कितना जो हो जाता है? 1 से 2। और उनमें से अगर मैं 5 संख्या घटा दूं तो ये कितना हो जाता है? 12। तो एन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मुझे 50 की कमी करनी है, सपोज करो मुझे किसी संख्या में या किसी का टोटल है उसमें 50 की कमी करनी है, ठीक है। एक की वजह से 5 रुपए की कमी होती है। कुछ स्टूडेंट हैं, एक बैच चल रहा है अपना अंबिका मैथ्स क्लासेज पे, ये मान लो बैच चल रहा है, और उनका जो भी पहले टोटल होगा उससे 50 का रुपए कम हो जाता है। जो भी पहले रुपए लेके आते होंगे उनसे 50 रुपए आज वो कम लेके आए। हुआ क्या है? टोटल तो 50 रुपए की कमी हुई है। हुआ क्या है कि सब 5 5 5 5 रुपए कम लेकर के आए हैं। तो बताओ कितने कैंडिडेट होंगे? मुझे 50 रुपए की कमी करनी है, और एवरेज मतलब हर एक में 5 की कमी हो रही है। इसका मतलब कितने कैंडिडेट होंगे? कितने होंगे? 50/5। तो 10 स्टूडेंट होंगे ना भाई, 10 स्टूडेंट होंगे। 10 स्टूडेंट पे तो एक हर एक स्टूडेंट में 5 5 5 की कमी हो जाएगी। तो 5 से 10 स्टूडेंट में 50 रुपए की कमी होकर के आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? टोटल कितने का वो है अंतर लेना है, और एक में कितने का अंतर लेना है, उतने का क्या दे देंगे? भाग। तो ये क्या है? स्टूडेंट की संख्या निकल के आ जाएगी, 10 स्टूडेंट होंगे। ऐसे ही मान लो अगर मैं ये देखूं कि एन संख्या कितनी होंगी, जो है ना कुछ संख्या रही होंगी। आपसे इसमें संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है क्या? इसमें एवरेज भी पूछ सकता है। तो पहली बात तो संख्या ही पूछ लिया जाए। अगर इसमें संख्या पूछ ली जाए तो ये 10th पास का हो गया। वैसे आजकल किसी पेपर का कोई लेवल भी नहीं रहा। क्या जो भी संख्या हर एक में से दो दो घटा दें तो कितना होता है? 1 से 2। और हर एक में से 5 5 घटा दें तो कितना योग हो जाता है? 1 से 12, सॉरी, 1 से, पहले 1 से 2 है, अब 12 है। ये बताओ, पहले 2 घटा रहे हैं, अब कितना घटा रहे हैं? 5। अगर आप संख्या में से कम घटाओगे संख्या ज्यादा आएगी, और ज्यादा घटाएंगे तो कम आएगी। पहले मैं 2 घटा रहा हूं, संख्या ज्यादा है। संख्या में से ज्यादा घटाने की कोशिश करी, संख्या का योग कम रह गया। तो आप देखो, एक संख्या की वजह से कितने का अंतर आ गया? पहले 2 घटा रहे थे, अब 5। तो एक संख्या की वजह, एक कैंडिडेट की वजह से 3 रुपए का अंतर आ रहा है। पहले 2 रुपए घटा रहे थे, अब 5 रुपए घटा रहे हैं। तो हर एक के कैंडिडेट में से 3 रुपए घटा रहे हैं एक्स्ट्रा। लेकिन पहले कितना था? 1 से 2। अब कितना है? 12। इसका मतलब कितने का अंतर हो गया 1 से 2 और 12 में? 0 और 90। कितने का अंतर हो गया? 90 का। भाई योग पहले 1 से 2 बैठ रहा था, अब योग कितना बैठ रहा है? 12। तो अंतर कितने का आ गया? 90 का। और एक संख्या में कितने का आ गया? 3 का। इसका मतलब जो संख्या होंगी
वो आपकी कितनी होगी संख्या 30। अगर ये पूछ लेता कि संख्या कितनी है तो ये अपने सामने बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन होता और आंसर आ जाता कितना 30। लेकिन अभी आपको इनका एवरेज पूछा है, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे वो सुनो, कि पहले संख्या कितनी है n, अगर पहले संख्या n होंगी तो n संख्याओं का जो योग होगा वो क्या रहा होगा सिग्मा n। अगर n संख्या होंगी और उनका योग कितना होगा सिग्मा n मान लिया मैंने। अब क्या कर लेंगे, प्रत्येक में से दो घटा दिया, चाहे यहां से कर सकते हो या तो इस तरीके से कर सकते हो या यहां से कर सकते हो। मैं पहले से कर रहा हूं कि हर एक संख्या में से कितना घटाते हो तुम 30। स्टार्टिंग में n संख्याओं का योग मैंने मान लिया सिग्मा n था। अब हर एक संख्या में से अगर मैं दो दो घटा दूं, संख्या कितनी है 30, तो टोटल कमी कितनी हुई हो जाएगी कितने की 30 दूनी 60 की। और 60 की कमी होने के बाद 100 हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए औसत, और औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका मतलब मुझे योग चाहिए और उनका संख्या चाहिए राशियों की। तो राशियों का योग कितना हो गया, यहाँ से सिग्मा एन से निकल के आ जाएगा, यहाँ से पीछे से भी निकाल सकते हैं लास्ट वर्ड से। यहाँ से देखेंगे संख्या एन थी, उनका योग मैंने इतना मान लिया, और एक में से दो दो कम कर लेंगे, संख्या 30 है, टोटल इतनी ही कमी हो जाएगी। और इतनी कमी होने के बाद योग कितना रह गया 102। तो यहां से आप इजिली आराम से बिल्कुल सरल तरीके से सिग्मा एन निकाल सकते हो। क्या सिग्मा एन निकाल सकते हो, ये 60 होकर के इधर प्लस हो जाएगा, तो 102 में 60 जोड़ेंगे, इसका मतलब 162। तो ये दो चीजें पूछ सकता है कि संख्याओं का योग एक्चुअल में कितना। देखो ये दोनों योग दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों योग दे कब रखे हैं कम करने के बाद। पहले में दो कम किया 5 किया, एग्जैक्ट जब ना कोई कमी करे ना कोई वृद्धि करे, तब उन संख्याओं का जो योग था वो दोस्तों कितना था 162 था। हमें इनका क्या चाहिए एवरेज, और एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका योग कितना हो गया 162, संख्या कितनी हो गई 30। तो ये आएगा 30 × 5 = 150, 12 और 30 चौक 120, तो 5.4 एकदम बढ़िया शानदार, मैं कहूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने लायक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया 5.4 आ गया। मैं पहले कह रहा हूं एवरेज की क्लास 4 होंगी, लेकिन उन 4 क्लास के बाद एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं आ पाएगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है क्या, और कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, एमपी प्रेस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, स्टेट लेवल का कोई पेपर तैयारी कर रहे हो रेलवे की, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा मोस्टली 90-95% वो क्वेश्चन होंगे किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। ये तो नहीं लिख सकते हर क्वेश्चन में कि ये किस में आया ये किस में आया है। बाकी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही कि मैं आपको 90 से 95% तक वो क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी ना किसी पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है क्या, हो सकता है लेवल उनका छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हो सकता है। पढ़ाने का तरीका यही होता है कि जीरो से स्टार्ट करता हूँ लेकिन लास्ट तक लेके आता हूँ। ये आप देखोगे, आज मेरी एवरेज की दूसरी क्लास है, 2 क्लास हो गई, आप लास्ट की 2 क्लासों में और देखना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं मिले। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत कितना है इतना। चार संख्याएं हैं कोई, उनमें से प्रथम तीन संख्याओं का एवरेज कितना है 26, अंतिम तीन का औसत कितना है इतना 24.5, अंतिम संख्या कितनी है 19। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, ऑप्शन है आपके सामने। हेलो सर, हाँ आएंगे जब क्लास में ही हूँ। नहीं तो 2-3 मिनट और लगेंगे, पढ़ा लूंगे नहीं। बस चला रहे चल रही हूँ, क्लास चल रही है। ठीक है, मैं ठीक है। ठीक है क्या, चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत इतना है, अंतिम देखो चार संख्या मैंने मान ली कि चार संख्या जो है ए बी सी डी है, इनमें से प्रथम तीन संख्या कौन सी होंगी, ए होगा बी होगा और सी होगा, और उनका एवरेज कितना है 26। आप ऐसे भी कर सकते हो, योग निकाल लो यहाँ से, तीन चार संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, प्रथम तीन का योग इतना आ जाएगा, अंतिम तीन का ये आ जाएगा, और आप योग लगा लोगे तो फिर कैलकुलेशन बढ़ने वाली है, और मैं आपको कैलकुलेशन बचाने वाला हूँ, ये भी याद रखना।
भले ही आपको चीजें थोड़ी याद रखनी पड़े, आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, पर मैं कैलकुलेशन आपकी बहुत कम करने की कोशिश करूंगा। और अंतिम तीन संख्या, सॉरी अंतिम तीन संख्या का एवरेज कितना है? 24.5। अंतिम तीन संख्या क्या होगी? बी होगी, सी होगी और डी। इनका जो एवरेज है दोस्तों कितना है? 24.5। बोलो समझ में आ गई क्या? एबीसीडी चार संख्या, प्रथम तीन का एवरेज इतना, लास्ट तीन संख्याओं का एवरेज इतना हो गया। अगर यहां से मैं इसको घटाऊं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इधर तो बचेगा ए, और इधर क्या बचेगा? डी। और यहां से क्या आएगा? 26 से 24.5 मतलब 1.5 आएगा। लेकिन ये क्या आएगा? ये 1.5 एवरेज आएगा, और मैं तो क्या चाहिए? इनका योग चाहिए। अगर 1.5 है और एवरेज में 1.5 की कमी हो रही है, संख्या कितनी है? 3, इसका टोटल कितना होगा? 4.5। एवरेज में डेढ़ की डेढ़ आ रहा है ना, एवरेज आ रहा है डेढ़, तो हमें तो योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे? 1.5 का गुणा 3 से कर देंगे, और जो कितना आएगा? 4.5। आपको डी दे रखा है कितना है? लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या 19, ये 19 दे रखी है। इसके अलावा आपको पहली संख्या पूछी है, ये जो माइनस का 19 है, इधर जाके क्या क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 19 और 4.5 कितना आएगा? ये 23.5। तो 23.5 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है क्या? इस बेस पे आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला, अपने पास टाइम का अभाव है, ठीक है क्या? सवेरे से परेशान हो जाते हैं स्कूल में, तो टाइम भी हो गया है, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे थोड़ा सा आप भी। बड़ा सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको बेसिक से बताऊं या डायरेक्ट बता के क्लियर कर दूं? इसका जो आंसर आएगा 6, 7, 8, 9, तो आंसर कितना आएगा? 8। जी दोस्तों, आप इसको देखते ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि भाई एक छात्र 10 अंकों की 10, एक छात्र 10, एक छात्र 10 दो अंकों की 10 संख्याएं, और कैसी संख्या? 2 अंकों वाली औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए, मतलब कर रहा है वो कॉपी 10 संख्याएं और 2 अंकों वाली नकल कर रहा है। वो क्या रहा है? वह एक संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है। मतलब बाकी 9 संख्या तो उसने बेचारे ने सही सही लिखी है, पर एक क्लास एक लास्ट एक कोई संख्या थी, तभी उसका आ गया फोन, जैसा मेरा आया था, तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही वो इंसान क्या है? डिस्टर्ब हो गया, और गलती से क्या कर दिया उसने? गलती होगी बेचारे से, और संख्याओं क्या कर दिया? उलट दिया। अब बताओ, एक संख्या भी गलत करोगे तो एवरेज गलत आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी वजह से एवरेज जो है क्या हो गया? कम हो गया। और कितना कम हो गया दोस्तों? 7.2, 7.2 कम हो गया। संख्याओं के अंकों का अंतर निकालना है, मतलब जो संख्याओं के अंतर निकालना है, उसने गलती की है, उससे कोई एक संख्या गलत हो गई थी, उसके अंकों का हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है, कि अंकों का अंतर कैसा आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, डायरेक्ट किस तरीके से करना है कि भाई उसका और परिणाम स्वरूप सही औसत निकालता है। हाँ, तो उसका जो औसत है ना, औसत कितना हो गया? 7.2 कम हो गया। अगर 10 संख्याओं का औसत 7.2 कम हो गया, तो टोटल कमी कितने की हो गई? 72 की। कितनी होगी? 72 की कमी होगी। और अंकों का अंतर, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, हो सके तो। बाकी मैं इसका पूरा बेसिक बता रहा हूँ कि दो संख्या होती हैं, कोई भी दो संख्या, अगर उनको अंतर ले लें दो अंकों की संख्याओं का, वो अंतर हमेशा 9 से क्या होता है? विभाजित होता है। जी दोस्तों, कोई भी दो संख्या ले लो, 23, 54, 45, ठीक है क्या? अगर मैं इनका अंतर निकालूं तो कितना आएगा? 9। और ये किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। तो कोई भी दो अंकों की संख्या होगी, अगर उसके अंकों को पलट देते हैं तो अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। और योग, योग मेरे लाडलो, योग मेरे दोस्तों 11 से विभाजित होता है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 99 आएगा, और 99 में हमेशा 11 का भाग जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन ऐसा ले लिया है जिसमें 9 और 2 से 11 से दोनों से विभाजित हुआ है, लेकिन आप हर चीज में ये फैक्ट पाओगे, अंतर 9 से
और योग 11 से। इसका मतलब अंकों का अंतर निकालना है तो कितने से विभाजित कर लेंगे, 9 से, और 9 से विभाजित करेंगे तो इतना। तो देखते ही आपको क्या कर देना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है इंटू 10 कर देना है और डिवाइड बाई 9 कर देना है। तो 7.2 को 10 से गुणा किया और विभाजित कर दिया 9 से, आंसर कितना आ गया 8। ये तो रहा आपका, थोड़ा शॉर्ट रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है क्या। अगला मैं इसको इसके बेसिक तरीके से आपको लेके चलता हूं कि 9 संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं जो संख्या है, मैंने मान लिया कि जो 10वीं संख्या होती, कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है, अगर उसका इकाई अंक बाई होता है, यूनिट डिजिट इकाई होता है, और दहाई अंक कितना होता है एक्स, तो वो किस तरीके की संख्या होती है, 10x प्लस वाई। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि अगर मुझे 29 लेना है तो 9 तो क्या हो गया इकाई अंक, और 2 क्या हो गया दहाई। तो आप इसको पूरी तरह से फॉर्मेट में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बाद 10 का गुणा दाई के अंक से और प्लस इकाई अंक। तो अगर दाई का अंक x है और इकाई अंक बाई है तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। तो 9 संख्या से तो कोई मतलब नहीं है, वो सही करा है, लेकिन जो 10वीं संख्या है ना, उसमें क्या हो गया, आपको लेना था 10x प्लस वाई, अंकों का अंतर ले लिया आपने, उल्टा ले लिया, ठीक है क्या। सही उत्तर इतना आना चाहिए था, अंक पलट गए, इसका मतलब संख्या आपने कितनी ले ली, इकाई को दाई पे, दाई को इकाई पे चेंज कर दो, और जो अंतर है ना वो कितना आ गया भाई, ये तो औसत है, लेकिन योग कितना कम आ गया, औसत में 7.2 की कमी आई है, संख्या कितनी है 10, तो टोटल कितनी की कमी आ जाएगी 72 की। अब देखोगे कि 10x में से एक x गया तो 9x माइनस 9y बराबर कितना आ गया 72, 9 से ये कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब x माइनस वाई कितना आ गया 8। तो अंकों का उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। इस तरीके से आप चीजों को करोगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 9, गुणा 10 से भाग 9 से। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 41, ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये यहाँ पे दोस्तों दो नहीं है, ये यहाँ पे जेड ही है, क्या है यहाँ पे जेड, कि एक्स बाई जेड तीन संख्या है तुम्हारे पास और इनका जो एवरेज है वो कितना है 95। कह रहा है एक्स जो है ना औसत से उतना ही अधिक है जितना कि बाई औसत से कम है, एक्स औसत से उतना अधिक है जितना कि बाई औसत से कम है। एक्स जितना ज्यादा है ना औसत से, जो भी एवरेज है, मतलब 95 दे रखा है, तो एक्स 95 से जितना कम है उतना ही बाई 95 से क्या है बड़ा। तो जेड का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे आपका जो जेड जेड है ना कि दो, एवरेज क्या होता है बीच की संख्या, मेंटेन करना ही क्या एवरेज। अगर मैंने किसी एक को बढ़ा दिया, मान लो कुछ भी बढ़ा दिया, और दूसरे को उतना ही क्या कर दिया कम, तो इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा ना। अगर एवरेज मान लो 10 है, दो चीजों का एवरेज कितना है 10, अगर मैंने एक संख्या को 2 बढ़ा दिया और दूसरी संख्या को 2 कम कर दिया, एक को उतना ही बढ़ाया है और दूसरे को उतना ही कम किया है, तो आज भी एवरेज कितना आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज जो है वो इतना ही रहेगा। इसका मतलब एवरेज कितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो अगर इनका एवरेज अब भी कितना है 95 और टोटल भी मुझे क्या करना है 95, इसका मतलब जेड भी दोस्तों आपका कितना होगा 95, क्योंकि इनको जितना एक्स ने ज्यादा किया था उतना ही वाई ने कम कर दिया, तो यहाँ से एवरेज मेंटेन हो गया और जेड भी कितना आ गया आपका 95। लास्ट क्वेश्चन और होगा, ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका
लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 42 छात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, सॉरी ये 42 क्वेश्चन नंबर है। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र आ गए। पहले स्टूडेंट कितने? 90। अब जो है 30 नए छात्र हो गए और भोजनालय के दैनिक खर्च में कितने रुपए की वृद्धि होगी? 560 रुपए की वृद्धि हो गई। जो भी पहले खर्चा था उससे क्या हो गया? 560 रुपए वृद्धि हो गई। और जो प्रति छात्र व्यय था वो क्या हो गया? 10 रुपए तक कम हो गया। तो भोजनालय का मूल दैनिक व्यय, पहले कितना खर्चा होता था? दैनिक व्यय, मूल दैनिक व्यय दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे दैनिक व्यय लिखा है कि रोजाना पहले मूल रूप से कितना खर्चा होता था। बताओ ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा आएगा? 4,680, 5,280, 3,680, 4,980। तो आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराता हूँ, टाइम नहीं है ज्यादा, दूसरे सर की भी क्लास है। मैंने मान लिया कि 90 छात्रों का जो औसत है वो कितना? x। तो टोटल खर्चा कितना होगा मूल रूप से? अगर मूल रूप से 90 छात्र हैं उनका एवरेज मैंने x मान लिया तो टोटल कितना होगा? 90x। अब क्या हो गया? 30 नए छात्र हो गए, 30 नए छात्र हो गए और भोजनालय के दैनिक व्यय में 560 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब पहले खर्चा इतना था, अब खर्चा कितना बढ़ गया? 560 रुपए बढ़ गया। पहले 90x खर्चा था, अब 560 रुपए बढ़ गया। तो अब कितना खर्चा हो गया? पहले से 10 रुपए क्या हो गया? कम। मतलब पहले जो एवरेज था वो कितना था? x। अब क्या हो गया? x से 10 कम हो गया। पहले एवरेज से कितना हो गया? प्रति व्यक्ति का क्या हो गया? 10 रुपए कम हो गया। अगर पहले x रुपए था तो अब कितना हो गया? x माइनस 10 हो गया। और अब जो है स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? 90 पहले से थे, 30 और आ गए। इसका मतलब अब जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए? 120 हो गए। पहले 90 कैंडिडेट थे, उनका एक्स खर्चा था मूल रूप से 560 रुपए बढ़ गया। पहले था उसमें 560 रुपए और बढ़ा दो। इसका मतलब ये जो है ये पहले का खर्चा और ये पूरा खर्चा जो आ गया 560 रुपए जोड़ने पर ये आ गया अब नया खर्चा, अब टोटल खर्चा। और ये क्या है? औसत कम हो गया 10। तो इसका मतलब एक्स है तो 10 कम हो गया, संख्या कितनी हो गई? 120। करेंगे आप इसको, 120 एक्स में से 90 एक्स गए तो 30x और यहाँ से 1200, ये प्लस के 1200 हो जाएंगे और 560 तो 1760। यहाँ से जीरो से जीरो, इसका मतलब x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? इतना। ठीक है, ये आ गया x का मान। x का मान कितना आएगा? 176/3। लेकिन आपसे पूछा है औसत दैनिक व्यय, आपको पूछा दैनिक व्यय, तो x दैनिक व्यय कितना था? 90x। तो 90 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 176/3। यहां से 3 से काटेंगे 30 बार, जीरो, तिरछंक 18, 351 और 1 52। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? 5280। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आपको गुड नाइट, राम राम, राधे राधे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है क्या? जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई हो या जो समझ में नहीं आया हो या जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। गुड नाइट, जय हिंद, राधे राधे।